अध्याय 11 श्लोक 10। अनेक वक्कनत्रयम् नयनमनेकादुत्रदर्शनम् अनेके दिव्याभरणम् दिव्यानेकोदतादुतम्। श्लोक 11। दिव्यामालायम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्रयमयम् देवमनन्तम् विश्वतोमुखम्। अर्थात अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर पे लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अनेक वक्नत्रयम् का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हों, उस रूप को अनेक वक्त्र नयन कहते हैं। अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं, परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नयनों से युक्त बतलाया गया है। अनेकादुत दर्शनम का क्या अर्थ है? उत्तर, जो दृश्य पहले कभी न देखे हुए हों, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको अद्भुत दर्शन कहते हैं। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हों, उसे अनेकादुत दर्शन कहते हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, अनेका दिव्याभरणम का क्या अर्थ है? उत्तर, आभरण गहनों को कहते हैं। जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक हों, उन्हें दिव्य कहते हैं, तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे अनेकदि व्याभरण कहते हैं। भगवान का जो रूप अर्जुन ने देखा था, वह नाना प्रकार के असंख्य तेजों में दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान के साथ यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, दिव्यानेकोदतायुधम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिनसे युद्ध किया जाए उन शस्त्रों का नाम आयुध है, और जो आयुध अलौकिक और तेजों में हों, उनको दिव्य कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा, धनुष आदि हैं। इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे, इसलिए उन्हें दिव्या नेकोदतायुध कहा है। प्रश्न, दिव्य माल्याम्बरम धरम का क्या अर्थ है? उत्तर, जिसने बहुत उत्तम तेजों में अलौकिक मालाओं और वस्त्रों को धारण किया रखा हो, उसे दिव्य माल्याम्बरम कहते हैं। विष्णु रूप भगवान ने अपने गले में बहुत ही सुंदर सुंदर तेजों में अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी, तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजों में अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न, दिव्य गंधानुलेपनम का क्या अर्थ है? उत्तर, चंदन आदि जो अलौकिक गंध हैं, उनके विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो, उसको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। प्रश्न, सर्वाश्रयमयम का क्या अर्थ है? उत्तर, भगवान के उस विराट में उपयुक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिए उसे सर्वा आश्चर्यमय कहा गया है। प्रश्न, अनंतम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कहीं अंत किसी और भी और छोर न हो, उसे अनंत कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए, वह इतना लंबा चौड़ा था जिसका कहीं भी अंत न था, इसीलिए उसको अनंत कहा है। प्रश्न, विश्व तो मुखम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसके मुख सब दिशाओं में हो, उसे विश्व तो मुख कहते हैं। भगवान के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उन्हें विश्वतोमुख कहा है।
प्रश्न, देवम पद का क्या अर्थ है? इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो प्रकाश में और पूज्य हो उन्हें देव कहते हैं। यहाँ देवम पद का प्रयोग करके संजय ने भाव दिखलाया है कि परम तेजो में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपयुक्त विशेषणों से युक्त देखा। संबंध, उपयुक्त विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर का प्रकाश कैसे था, अब उसका वर्णन किया जाता है।